चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। देखिए आज जो हम लोग का टॉपिक है ये है स्थानीय मान और अंकित मान पे आधारित है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, है ना, या हिंदी में स्थानीय मान बोला जाता है। एक हम यहाँ संख्या ले लिए हैं 12,345। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, इसे संख्या को पढ़ना, तो इसका स्थानीय मान निकालना। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान और संख्या को पढ़ने के लिए, दोनों चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या लिए हम लोग 12,345, ठीक है। तो संख्या को हम लोग राइट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर है 5, तो इसको पढ़ेंगे यानी इकाई के स्थान पे है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इकाई, है ना, ये इकाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकाई का स्थान जो होता है ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है आपका, ठीक है। अगर 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, अगर 7 है तो 7, यानी हूबहू हो जाएगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दाही की जगह पर कौन है, 4, ठीक है। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे इसको दाही की जगह पर है आपका 4, ठीक है। देखिए दाही का मीनिंग होता है क्या, सैकड़ा, 10 होता है, ठीक है। या इसको हम लोग टेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग टेंस भी बोलते हैं। तो इसको 4 को जो है 10 से गुना कर देंगे, 4 दाही 40 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दाएं के बाद क्या होता है, सैकड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स भी बोलते हैं, हंड्रेड्स भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको सैकड़ा ही बोला जाता है। तो सैकड़ा के जगह पर 3 है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये आपका। अगर 4 रहेगा तो 4 को 100 से गुना करना होगा, 5 रहेगा तो 5 को 100 से, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 1000, ठीक है। 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 को हम लोग बोलते हैं थाउजेंड्स, यहाँ थाउजेंड्स हो जाएगा, है ना। तो 1000 की जगह पर 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ये आपका 2000, है ना। इसके बाद क्या है, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 के जगह पर आपका क्या है, 1, पहले इसको लिखेंगे 10,000, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 10,000, यानी कि 1 को अगर 10 से गुना कर देंगे, 1 को अगर 10,000 से गुना कर देंगे तो ये आपका 10,000 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या तो हम लोग देख लिए क्या क्या है। अगर इसमें आपसे अगर कोई भी संख्या का स्थान मान पूछा जाए तो आप आराम से बता देंगे। अगर कोई पूछेगा बताओ बाबू कि 3 का स्थानीय मान कितना होता है, आप आराम से बता देंगे कि सर 3 का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ 300 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है ये सैकड़ा के जगह पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा के जगह पर है 3, तो 300 हो जाएगा। यहाँ आपको और भी संख्या बदला हुआ मिल सकता है, 5 रहेगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से बता देंगे। अगर यहाँ पर पूछेगा आपको कि बताइए कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप इधर से पढ़ना शुरू कर देंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 2 जो है किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, यानी उसको 1000 से गुना कर देना है। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 को 1000 से गुना कर देंगे, 5 रहेगा तो 5 को 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का स्थानीय मान है ना, यहाँ 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसको आपको ये पता करना होगा 1 जो है किस स्थान पे है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं 1 जो है 10,000 के स्थान पे है, तो 1 का प्लेस वैल्यू जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, यानी 1 को 10,000 से गुना कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा।
अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 को 10,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जो है सवाल लेंगे 2-4 को, उसमें हल करके हम लोग देखेंगे और स्थानीय मान निकाल। देखिए हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले चुके हैं। ठीक है, हम लोग दोनों को हल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है कि 59,825 में 9 का स्थानीय मान क्या है। यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या कि 9 का स्थानीय मान। ठीक है, यानी कि इस 9 का स्थानीय मान। अब देखिए हम लोग संख्या जो पढ़ना सीखे थे, है ना, इधर से राइट साइड से इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। अब देखिए यहाँ से पता चल गया कि 9 जो है किस स्थान पे है। ठीक है, तो ये किस स्थान पे है, 9 जो है हजार का स्थान पे है। तो पहले क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, उसको गुना कर देंगे किससे, 1000 से इसको गुना कर देंगे, यानी 9 गुना 1000। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। आप चाहे यहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 के बाद 10,000। अगर इसे 5 का पूछता तो कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 3,682 में 6 का स्थान मान पूछा है, यानी कि इसका स्थानीय मान पूछा है, ये 6 का। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, है ना। तो ये 6 जो है किस जगह पे है, ये सैकड़ा के जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 को लिख देंगे, उसके बाद गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, स्थानीय मान 600 हो जाएगा। अगर यहाँ आपसे अगर पूछता कि बताइए कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो यहाँ आप आराम से बता देते कि सर ये इकाई की जगह पर 2 है और दाही की जगह पर कौन है, 8 है। तो इकाई, दाही, यानी 8 दाही 80। 8 को जो किससे गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पर पूछता कि बताइए 3 का स्थानीय मान क्या है, तो इसको पढ़ते इधर से इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, है ना। तो 1000 की जगह पर कौन है आपका, 3 है। तो 3 को किससे गुना करना पड़ता, 1000 से गुना करना पड़ता। अब देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा इसको अंकित मान को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अंकित मान में ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है चेंजिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर 6 का अंकित मान कितना होगा, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू 6 का कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये सेम रहता है। ठीक है, चलिए इस पर भी 1-2 हम लोग सवाल करते हैं तब समझ में। एक क्वेश्चन ले चुके हैं स्थानीय मान और अंकित मान पर। ठीक है, तो इसको गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसी में क्लियर हो जाएगा अंकित मान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है कि 9,548 में 5 का स्थानीय मान, है ना, और 4 के अंकित मान का क्या अंतर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 5 का स्थानीय मान को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इकाई, दाही, सैकड़ा, है ना, यानी 5 जो है ये किस स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 100, यानी हो जाएगा ये 500 आपका। ठीक है, अब पूछ रहा है 4 के अंकित मान। ठीक है, तो 4 का अंकित मान क्या होगा, देखिए अंकित मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसको जस का तस लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ रहता 5 का अंकित मान तो सिर्फ 5 ही लिखते, अगर 9 रहता तो सिर्फ 9 ही लिखते। ठीक है, तो इसमें करना क्या, अंतर पूछा है ना, तो अंतर मीन्स क्या होता है, घटा, है ना, यानी कि स्थानीय मान कितना आ गया, 500 हो गया 5 का स्थानीय मान, और इसमें घटा देना है 4। ठीक है, अगर इसमें 4 हम घटा देते हैं 500 में से 4, तो आपका कितना बच जाएगा, 496 बच जाएगा। ठीक है, 496 बच जाएगा। तो इसमें क्या निकल के आ गया, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, यानी कि 9,548 में 5 का स्थानीय मान लिख दिए, 500 हो गया, और 4 का अंकित मान लिख दिए, है ना। 4 का अंकित मान जो है सेमी हो गया, है ना, अंकित मान जो है सेमी होता है, उसमें क्या किया, घटा कर दिए। ठीक है, यहाँ अंतर पूछा है तो घटा कर दिया। अगर यहाँ पर पूछता योग तो इसको जोड़ देते, है ना, गुणनफल पूछता तो गुना कर देते हैं। यहाँ पर पूछा है
अंतर, अंतर मीन्स होता है घटा, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया 496 आ गया, ठीक है।